आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश रेनबो सेकेंड का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये यहाँ पे दिया हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम समरी एक्सप्लेन जो 4 मार्क्स का पूछता है और 5 मार्क्स का जो समरी पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, सारे चीज़ हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। अगर आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समरी, एक्सप्लेन, सब्जेक्टिव और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप जो है अगर समरी, एक्सप्लेन, सब्जेक्टिव वगैरह नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और इसको ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये हम खुद से बनाए हैं, अपने तरीके से बनाए हैं और आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा। हर एक वर्ड को, हर एक जो क्वेश्चन है आंसर को हम समझाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। चलते हैं आगे, समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी जी वाज ए, यानी महात्मा गांधी जी थे, क्या थे? तो महात्मा गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी जी क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी जी एक आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर थे। नेक्स्ट है चीप वेपन्स ऑफ गांधी जी। चीप वेपन्स कहने का अर्थ है मुख्य हथियार के रूप में महात्मा गांधी जी किसका प्रयोग किए थे? यानी कोई भी राज्य पर, कोई भी देश पर शासन करने के लिए, जैसे पहले राजा होते थे तो वो जो है खून खराबा करते थे, युद्ध करते थे किसी भी राज्य पर शासन करने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी कोई खून खराबा और तलवार वगैरह गोली बारूद नहीं चलाए। वो हथियार के रूप में जो है किसको यूज किए? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ठीक है। अहिंसा उसको कहते हैं जिसमें खून खराबा ना हो, ठीक है, जिसमें खून खराबा नहीं होता है, बस ऐसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ट्रूथ और नॉन वायलेंस तरीके से जो है आंदोलन किए और देश को आज़ाद किए, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद किए। तो सत्य और अहिंसा से बिना खून खराबा के जो है हमारे महात्मा गांधी जी देश को आज़ाद किए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है सिविलाइजेशन पॉइंट 2, यानी सभ्यता जो है दर्शाता है। सिविलाइजेशन पॉइंट 2, सभ्यता क्या दर्शाता है? तो सभ्यता जो है पैथ ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है। पैथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य का रास्ता। सभ्यता से ही हमें मालूम चलता है कि हमारा कर्तव्य का रास्ता क्या होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सभ्यता पॉइंट आउट करता है हमारे पैथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ता को ये दर्शाता है सभ्यता। नेक्स्ट 4th, मोरालिटी गिव्स मास्टरी ओवर। जो मोरालिटी है ये गिव्स करती है मास्टरी ओवर, यानी ये किस पर जो है अत्यधिक प्रभुत्व जमाती है। मोरालिटी किस पर जो है अत्यधिक प्रभुत्व जमाती है? तो ये हमारे माइंड पर और पैशन, हमारे जुनून पर जो है, हमारे स्वभाव पर जो है ये प्रभुत्व जमाता है। मोरालिटी किस पे प्रभुत्व जमाता है? तो माइंड और पैशन पर। माइंड कहने का अर्थ है मस्तिष्क और जुनून, हमारे जुनून पर जो है ये जो है प्रभुत्व जमाता है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब होता है जैसे मशीनरी चीज़, ठीक है। तो ये हमारे माइंड और पैशन पे प्रभुत्व जमाता है। नेक्स्ट है माइंड इज़ ऑलवेज, हमारी जो मस्तिष्क है वो हमेशा क्या होता है? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। हम लोगों को कितना भी कुछ मिल जाए ना, बहुत कुछ मिलने के बावजूद भी हमारा जो मस्तिष्क होता है वो अनसेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट होता है, कभी भी संतुष्ट ही नहीं होता है।
नेक्स्ट है रिटेन बाई, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप सभी को तो पता ही होगा। 7 देखते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप, ये आधुनिक सभ्यता ये पूजा है, ये किसका पूजा है? तो मटेरियल, मटेरियल मतलब ये जो भी मशीनरी चीज़ होता है ना उसको मटेरियल कहते हैं। तो आधुनिक सभ्यता वर्शिप माना जाता है, पूजा माना जाता है किसका? मटेरियल का। मटेरियल का पूजा है आधुनिक सभ्यता। अगर हम लोग मशीनरी चीज़ का यूज ना करें ना, अगर हम लोग मशीनरी चीज़ का यूज ना करें, ज़्यादा उसका प्रयोग ना करें, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं कहलाएगा। हम लोग जितना भी मशीनरी चीज़ का यूज करते हैं, जितना प्रयोग करते हैं, यही मॉडर्न सिविलाइजेशन है। 8 नंबर है इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारत की जो सभ्यता है ये है, भारत की सभ्यता क्या है? मतलब वो किस पे बिलीव करता है? तो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भारत की सभ्यता जो है भगवान पे बिलीव करता है। भारत की सभ्यता भगवान पे बिलीव करता है, ये भगवान पे बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंसेस्टर्स वार्नड अगेंस्ट, एंसेस्टर्स जो है हम लोगों को वार्न किए थे, वार्न कहने का अर्थ है रोकना। तो हमारे पूर्वज जो है वार्न किए थे, हम लोगों को रोके थे, किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध वो जो है रोके थे? तो लग्जरीज एंड प्लीजर, लग्जरीज कहने का अर्थ है कि जो भी हमारा भोग विलास की वस्तु है उससे रोके थे, और प्लीजर अत्यधिक खुशियों से रोके थे। यानी हम अपने शारीरिक सुख के लिए और अत्यधिक खुशी के लिए हम जो भी मशीनरी चीज़ यूज करते हैं उन सब से रोके थे। तो भोग विलास की वस्तु और अत्यधिक खुशियों से रोके थे। ठीक है, ज़्यादा खुशी और ज़्यादा अत्यधिक खुशी भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो लग्जरीज भोग विलास के वस्तु, जैसे हम अपने शरीर के खुशी के लिए, आराम के लिए जो मशीनरी चीज़ यूज करते हैं, इन सब से रोके थे। नेक्स्ट है 10, एंसेंट पीपल लिव्ड इन, हमारे जो प्राचीन लोग जो थे ना, प्राचीन लोग वो लिव्ड, वो रहना पसंद करते थे। कहाँ? विलेज, विलेज मतलब गांव में। हमारे जो प्राचीन जो लोग थे वो रहना पसंद करते थे। एंसेंट मतलब प्राचीन, पीपल मतलब लोग, और लिव्ड मतलब रहना। कहाँ रहना पसंद करते थे? गांव में, क्योंकि शहर में बहुत सारे गंदे गंदे काम होते हैं, गंदगियाँ, बहुत सारे चोर लुटेरे होते हैं, एक बोझ, एक बर्डन होता है शहर में, एक चाल होता है, बहुत ही बेकार, यूजलेस माना गया है सिटीज़ को। इसीलिए हमारे जो सामान्य लोग जो है गांव में ही रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट है 11, पीपल इंजॉयड, जो पीपल थे, हमारे जो लोग थे, प्राचीन लोग, हमारे प्राचीन जो लोग थे एंसेस्टर, वो इंजॉय करते थे, वो खुश रहते थे, वो खेती बाड़ी ही करके खुश रहते थे। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। हमारे सामान्य लोग खुश रहते थे, इंजॉय करते थे खेती बाड़ी करके ही। हैप्पीनेस इज, ये जो खुशी होता है ना, हैप्पीनेस, ये क्या होता है? एक मेंटल कंडीशन होता है, एक मानसिक स्थिति होता है। आवश्यकता से अधिक अगर हम खुश रहते हैं, ज़्यादा शारीरिक सुख रहेगा, ये हमारा मानसिक स्थिति होता है, हमारे लिए हानि भी हो सकता है। तो आवश्यकता से अधिक ना, तो ज़्यादा सुख मतलब आवश्यकता से अधिक हैप्पीनेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि कोई मशीनरी चीज़ यूज कर रहे हैं और हम बहुत ही खुश हैं, हमारे शरीर को सुख मिल रहा है, तो ये एक मेंटल कंडीशन माना जाता है, मानसिक स्थिति माना जाता है, यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इंडियन ग्लोरी इज़, भारत की ग्लोरी है, ग्लोरी मतलब गौरव, भारत की जो गौरव है अभी भी क्या है? इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब अभी भी स्थिर है, जैसा पहले हमारा गौरव था ना, आज भी वैसा ही गौरव है। तो भारत का जो ग्लोरी है अभी भी इमूवेबल है, अभी भी स्थिर है, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। मशीन्स अवॉइडेड बिकॉज, मशीन को अवॉइड किया गया, मशीन को मतलब इग्नोर किया गया, क्यों? आखिर मशीन को हम लोग इग्नोर किए, हमारे एंसेस्टर ने मशीन को अवॉइड किया, उनसे दूर रहा। बिकॉज, क्योंकि मैं का लेज़ी, मशीन जो है ना हम लोग को क्या बनाता है? लेज़ी बनाता है। लेज़ी मतलब आलसी। मशीन हम लोग को क्या बनाता है? लेज़ी बनाता है, आलसी। नेक्स्ट है गांधी जी रोट इन, गांधी जी लिखे थे, क्या लिखे थे? यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है
लिखे थे गांधी जी। पूछेगा यंग इंडिया किसने लिखा है, तो गांधी जी। ओके, नेक्स्ट है ऐसे डील्स विथ, हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो ऐसे पढ़े थे, ये डील इसमें किसके बारे में दर्शाया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो ऐसे है इसमें किसके बारे में दर्शाया गया है? तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में, सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में दर्शाया गया है, सभ्यता संस्कृति के बारे में दर्शाया गया है इस चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। गांधी वाज मोर, महात्मा गांधी जी अत्यधिक थे, क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर, यानी पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो क्या माने जाते थे? स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, वो नेतागिरी कम और स्पिरिचुअल लीडर यानी समाज की सेवा अत्यधिक करते थे। तो गांधी जी अत्यधिक क्या माने जाते थे? स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। पॉलिटिशियन मतलब वो नेता तो थे, राज कर रहे थे पॉलिटिक्स पे, लेकिन उससे ज़्यादा वो समाज का सेवा कर रहे थे। नेक्स्ट है अनबीटेन सिविलाइजेशन। बीटेन मतलब होता है पराजित होना, खत्म हो जाना। अनबीटेन मतलब पराजित नहीं, ठीक है, यानी पराजित नहीं हुआ है। कौन सा सभ्य, किसकी सभ्यता जो है अभी तक पराजित नहीं हुआ है? अनबीटेन सिविलाइजेशन कौन है? तो इंडियन सिविलाइजेशन। भारत की सभ्यता अभी भी अनबीटेन सिविलाइजेशन है, मतलब अभी भी वो पराजित नहीं हुआ है, अभी सभ्यता जो है हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अनबीटेन सिविलाइजेशन है। किसका सिविलाइजेशन है? तो इंडिया का सिविलाइजेशन है, अभी हमारे भारत का सभ्यता ख़त्म नहीं हुआ है। मिस्टेक्स नॉट रिपीटेड बाई, यानी गलतियों को कौन रिपीट नहीं किया? तो यूरोपियंस ने। सोचते हैं ना यूरोपियंस लोग कि हम दूसरे के गलतियों से बच जाएंगे, ठीक है, तो ये कौन गलतियों को रिपीट नहीं करता है, मिस्टेक्स को? तो यूरोपियंस द्वारा। ओके, नेक्स्ट है गांधी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स। गांधी जी डोमिनेट, राज किए थे। डोमिनेटेड मतलब होता है राज करना। गांधी जी राज किए थे पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे, कब से कब तक? तो 1915 से 1948 तक। गांधी जी पॉलिटिक्स पे राज किए थे 1915 से 1948 तक राज किए थे। माइंड इज़ लाइक ए, हमारा मन जो होता है, लाइक मतलब होता है के तरह, हमारा मन किसके तरह होता है? तो एक बर्ड की तरह होता है, एक पक्षी की तरह होता है। जैसे पक्षी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ते रहती है, तलाश करते रहती है, बेचैन रहती है, वैसे ही हमारा मन भी जो है ना कुछ पाने के लिए हमारा मन भी बेचैन रहता है, इधर उधर मन हमारा बेचैन रहता है। स्वर्ड्स इन्फेरियर टू इथिक्स, इथिक्स मतलब होता है नैतिकता, यानी नैतिकता के तलवार से कौन इन्फेरियर, किसका तलवार जो है बेकार है? नैतिकता के तलवार के आगे, स्वर्ड्स मतलब होता है तलवार, इथिक्स मतलब नैतिकता, इन्फेरियर मतलब बहुत ही कम, ठीक है, यानी बेकार कह सकते हैं, इन्फेरियर मतलब बेकार। तो इथिक्स मतलब नैतिकता के तलवार के आगे किसका तलवार इन्फेरियर है, बेकार है? तो किंग्स, राजाओं का। क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि होते थे ना, फ़कीर होते थे, तो बड़े बड़े ऋषि के पास भी किंग्स जो है ना जाकर झुकते थे, राजाओं का तलवार का कोई वैल्यू नहीं था। बड़े बड़े इथिक्स जो ऋषि होते थे, जिनको ज़्यादा नॉलेज था ना, उन नैतिकता का तलवार जितना मतलब अत्यधिक उनका वैल्यू होता था, उन ऋषि के सामने जाकर राजा महाराजा भी झुकते थे। रिच आर ऑफेन, धनी मनी अक्सर क्या माने जाते हैं? अनहैप्पी। हम लोग क्या सोचते हैं कि वो धनी मनी है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, सब कुछ उसके पास है, तो वो खुश होगा। लेकिन नहीं, धनी मनी लोग अक्सर क्या माने जाते हैं? अनहैप्पी। भले सब कुछ है लेकिन वो कोई ना कोई जो है चीज़ों से वो टेंशन, अत्यधिक चिंतित, रोग दुख इन्हीं सब के पास होता है। रिच मैन के पास ही अत्यधिक टेंशन होता है, चिंता, रोग दुख सब इन्हीं के पास होता है, तो ये अनहैप्पी माने जाते हैं, सब महात्मा गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट है डिसीडेड बाई, यानी डिसीडेड कहने का अर्थ इग्नोर करना। आधुनिक सभ्यता को डिसीव्ड यानी इग्नोर किया, हम लोगों ने उसे हटा दिया,
तो किसने हटा दिया था? एंसेस्टर ने। जो आधुनिक सभ्यता है ना उन्हें डिस्यूट कर दिया, किसने? एंसेस्टर ने। यानी आधुनिक जो सभ्यता है हम उन सबको नहीं मानेंगे। इंडिपेंडेंट पीपल, जो इंडिपेंडेंट कहने का अर्थ है स्वतंत्र, पीपल मतलब लोग। कौन जो है स्वतंत्र लोग रहते थे? तो कॉमन पीपल। स्वतंत्र लोग कौन थे? तो कॉमन पीपल, सामान्य लोग। सामान्य लोग कॉमन पीपल अपने गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और स्वतंत्र रहते थे, शहरों की बुराइयों से दूर रहते थे। कंफर्ट इज, कंफर्ट मतलब आराम। आराम क्या है? आराम मतलब है तो आराम नेसेसरी है भाई, ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। हेल्प मतलब मदद के बजाय बाधा ना बन जाए। अगर हम आवश्यकता से अधिक आराम करते हैं तो हेल्प के मदद के बजाय वो बाधा ना बन जाए। तो कंफर्ट हमें नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। हर एक व्यक्ति को अगर वो काम धाम करता है, कुछ भी कर रहा है तो ज़रूरी है कंफर्ट, आराम करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जितना आवश्यक होता है 7 घंटा 10 घंटा सोना, वो उतना ही करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन में 15-20 घंटा सोएंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, हमारे मदद के बजाय बाधा बन जाएगा। हिंदुइज्म कैप्ट अलीव, जो हिंदुइज्म है, हमारे हिंदू धर्म है, वो अभी भी जीवित है। सिविलाइजेशन यानी हमारा हिंदू धर्म अभी भी जीवित रखा है हमारे सभ्यताओं को। हमारे हिंदू धर्म ने अभी भी सभ्यताओं को जीवित रखा है। पैशंस बिकम, जुनून हमें क्या बनाता है? अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड मतलब बेलगाम। जितना हम अपने जुनून को बढ़ाते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए, उतना ही हमारा मन बेलगाम बनते जाता है, अनब्राइडल्ड बनते जाता है। इसीलिए हमें अपने पैशन पे कंट्रोल करना चाहिए, एक सीमा तक बांध देना चाहिए। थेप्स सीन इन, चोरों को देखा जाता है, लुटेरों को कहाँ? शहरों में। चोर लुटेरे कहाँ होते हैं? शहर में। मशीन यूजर्स बिकम, अगर हम मशीन का प्रयोग करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। अगर मशीन का हम यूज करेंगे तो बिकम मतलब बनना, क्या बन जाएंगे? स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। अत्यधिक मशीन का यूज करेंगे तो आज ही देख लीजिए, जितने एसी कूलर फैन का यूज करते हैं, लाइट कट जाता है तो हम लोग को अत्यधिक मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है, गर्मी वगैरह, हम उनके गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, गर्मी में फ़ैन एसी कूलर चलाना, उनके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो मशीनरी का अत्यधिक यूज करना, हम उसके गुलाम बन सकते हैं, आज बन ही चुके हैं। नेक्स्ट है चंपारण विजिट, यानी महात्मा गांधी जी चंपारण कब विजिट किए थे? चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। ठीक है। लग्जरी डोजॉन्ट मैक हैप्पी, ये जो लग्जरी होता है ना, ये भोग विलास के जो वस्तु होता है, ये खुश नहीं बनाता है। मतलब वो किसको हैप्पी नहीं करता है, किसको खुश नहीं बनाता है? तो मेन आदमियों को। भोग विलास के वस्तु का यूज करेंगे तो हमें हैप्पी नहीं बनाएगा, कभी भी खुश नहीं करता है। किसको? मेन को कभी भी खुश नहीं करता है। नेक्स्ट है बिलीव्ड इन सिंपल, हमें जो है सिंपल जो है तरीके से लिविंग रहना चाहिए, जीना चाहिए। हमें सिंपल तरीके से रहना चाहिए, जीना चाहिए। ठीक है। नॉन एज, नॉन मतलब जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी किसके रूप में जाने जाते हैं? तो बापू के रूप में और महात्मा के रूप में। महात्मा गांधी जी को बापू के रूप में भी जाना जाता है और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता। ओके, बापू और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में भी इनको जाना जाता है और महात्मा गांधी जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी जो रूलर्स है, रूलर्स कहने का अर्थ है जो शासक। इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? मतलब इजिप्ट के जो रूलर्स थे, शासक, वो कौन थे? फ़ाराओस। फ़ाराओस बहुत ही मतलब शक्तिशाली पावरफुल राजा माने जाते थे। ठीक है, इनका भी सभ्यता ख़त्म हो गया हमारी सभ्यता के बराबरी करने में। तो इजिप्ट, ये जो देश है ना, इजिप्ट के एक शासक थे फ़ाराओस, बहुत ही पावरफुल माने जाते थे, शक्तिशाली।
और इतने पावरफुल शक्तिशाली होने के बाद भी ये हमारे बराबरी करना चाहते थे, इनका भी शक्ति टूट गया। तो इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? फेराहस। सिविलाइजेशन डेवलप्ड, सभ्यता जो है ना विकास करता है किसका? लोगों का, यानी सॉरी, सभ्यता विकसित होता है किस से? लोगों से, ठीक है, या लोगों को विकास करता है ऐसे भी कह सकते हैं। सभ्यता से ही लोग विकसित होते हैं, मतलब सभ्यता विकसित होगा लोगों से। एटिक सिविलाइजेशन मतलब बहुत ही फेमस सभ्यता माना जाता था। हमारी सभ्यता से भी सबसे फेमस, बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध फेमस सभ्यता माना जाता था। कहाँ का सभ्यता? तो ग्रीक का सभ्यता। ये जो देश है ना, इसका एटिक सभ्यता जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध था पूरी दुनिया में। ये भी ख़त्म हो गया। पूरी दुनिया में बहुत ही ये प्रसिद्ध माना जाता था, पूरी दुनिया में इसकी सभ्यता, एटिक सिविलाइजेशन, ये भी ख़त्म हो गया। एम ऑफ ऋषिज, यानी ऋषि हमें योगदान देते हैं। क्या योगदान देते हैं? सेक्रीफाइस, हम लोगों को बलिदान देना चाहिए। ऋषिज का ऐसा एम था, AIM का मतलब होता है योगदान देना। ऋषिज हमें योगदान देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस करना चाहिए। सेक्रीफाइस मतलब होता है योगदान बलिदान देना। तो ये ऋषिज हमें समझाते थे कि क्या करना चाहिए, तो कहते थे सेक्रीफाइस करना चाहिए, अपने देश के प्रति बलिदान देना चाहिए, ठीक है। सिटीज सीन यूजलेस, यानी शहरों को जो है देखा गया बेकार। ये किसने कहा? तो एंसेस्टर ने। शहर में चोर लुटेरे, गंदी चीज़ें होती है, गंदगी वगैरह हर चीज़ जो है शहर में पाया जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये यूजलेस बेकार है शहर। रिच नॉट ऑलवेज, रिच हमेशा नहीं होते हैं क्या? हैप्पी, धनी मनी लोग खुश नहीं होते हैं। लोग भले ही मतलब अपने से सोच लेते हैं कि उसके पास बहुत कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, पैसा है, तो वो हैप्पी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिच कभी खुश नहीं रहता है, वो टेंशन में जीता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन 4, ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? यूरोप पे डिपेंड करता है। यूरोप के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन बेटर है, भारत के लिए भारत की सभ्यता बेटर है। कॉपिंग यूरोप विल, अगर यूरोप के सभ्यता का हम कॉपी करेंगे, उसके जैसे नकल करेंगे जैसा यूरोप के सभ्यता कर रहा है, अगर हम भी वहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता क्या हो जाएगा? रूइन मतलब बर्बाद हो जाएगा। अगर यूरोप के सभ्यता का हम कॉपी करते हैं तो हमारी सभ्यता जो है बर्बाद हो जाएगा। हिंदुइज्म ने खोज किया, फाउंड किया किसका? स्पिरिट और सॉल का, ओके। इंडियंस डेजल्ट बाई, इंडियंस जो है ना आश्चर्यचकित है, डेजल्ट है किसी से? तो वेस्टर्न प्रोग्रेस से। पश्चिमी देश ने इतना अत्यधिक मशीनरी चीज़ का ये इन्वेंशन किया, इतना खोज किया मशीनरी चीज़ का कि भारत के लोग जो है ना आश्चर्यचकित रह गए, डेजल्ट रह गए। नेक्स्ट है एडवाइस बाई गांधी जी। महात्मा गांधी जी क्या एडवाइस करते हैं? महात्मा गांधी जी हमें क्या सलाह देते हैं? तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि सन मतलब छोड़ दो मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहो भाई, मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहो, नहीं तो बर्बाद कर देगा। सन मतलब दूर, छोड़ दो, आधुनिक सभ्यता से दूर रहा करो, उसे फॉलो मत करो। नॉथिंग इक्वल, जो हमारे पूर्वजों ने सीड मतलब होता है बीज, ये जो बीज होता है जैसे हम लोग धान वगैरह का बीज वगैरह बोते हैं ना, वैसे ही सीड्स। तो सीड जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है ना, इसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी देश इसका बराबरी नहीं कर सकता। नॉथिंग इक्वल। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन है सभ्यता, क्या हमारी सभ्यता जो है ना इवॉल्व्ड, वो ज़्यादा मतलब विकसित है, ये जो है ज़्यादा जो है बढ़ावा देता है। बोरड फ्रॉम वेस्ट, यानी पश्चिमी ने बोरड किया है, उधार लिया है, मैनी थिंग्स बहुत सारे चीज़ों को। पश्चिमी देशों से बहुत सारी चीज़ों को बोरड किया गया है। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारे चीज़, मैनी मतलब बहुत, थिंग्स मतलब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को बोरड किया गया है। बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। डेंजर क्या होता है? थिंकिंग, सोच। अगर हम अपने जुनून को काबू में नहीं रखेंगे तो वो हमारे लिए डेंजर हो सकता है। नो सिस्टम ऑफ लाइफ
कंपटीशन, हम लोग जो है ना कोई कंपटीशन नहीं करते किसी दूसरे देश से, ठीक है, हम अपने अनुसार चलते हैं। बॉर्न बॉर्न डाइड यानी महात्मा गांधी जी का बॉर्न जन्म और मृत्यु कब हुआ था? जन्म हुआ था 1869 में, ठीक है, और मृत्यु 1948 में। एंसेंट लाइफ प्राचीन जो जीवन था वो कैसा होता था? नोमैडिक हुआ करता था। नोमैडिक का मतलब होता है वो भोजन युक्त हुआ करता था, हमारे लिए भोजन के समान हुआ करता था, ठीक है, भोजन सामग्री के समान हुआ करता था। एंसेंट लाइफ नोमैडिक हुआ करता था, भोजन सामग्री के समान। वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता क्या है? गॉडलेस, भगवान में विश्वास नहीं करता है पश्चिमी सभ्यता, गॉडलेस है। लेकिन हमारी भारत की सभ्यता भगवान में विश्वास करता है। इंस्पायर्ड बाई यानी हमें जो हमें प्रेरित कौन करता है? हर एक चीज़ से इंस्पायर कौन करता है, प्रेरित कौन करता है कि ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, हम गुलाम बन जाएंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन त्याग दो। तो ये इंस्पायर्ड कौन करता है, किसके द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है? तो राइटर्स हमारे कौन है? महात्मा गांधी जी। बुक बाय गिबन के द्वारा एक बुक लिखा गया है, डिक्लाइन एंड फॉल। रुक जा भाई, तो गिबन जो है एक बुक लिखे हैं, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जो रोम के जो एम्पायर थे, जो साम्राज्य था, उनका साम्राज्य का अंत होना, ख़त्म हो जाना, यही जो है ना गिब्बन द्वारा जो है एक बुक लिखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा चैप्टर भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, तो उस पर अब हम चर्चा करेंगे, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला चैप्टर का पूरा ऑथर इंट्रोडक्शन, सब चीज़ जितना भी एक्सप्लेन है, लाइन बाय लाइन पैराग्राफ, सब चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का जो भी एक्सप्लेन पूछता है, समरी वगैरह, सब कुछ हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं और उसका हिंदी बताते हैं, सबको जो हम समझाते हुए चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।